हुए हैं। आज का तीज सेलिब्रेशन प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक प्ले के माध्यम से हरियाली तीज के वास्तविक अर्थ को समझेंगे। इस प्ले की किरदार हैं साक्षी, मयूरी, सपना, संगम भाभी, पारुल भाभी और प्रीति तायल भाभी। रुको रुको रुको, पहले पोज। 3, 2, 1। ग्रीन क्वीन, #Tees2026, #Desi Aesthetic। ओह, फिल्टर कौन सा? सावन वाला या मेहंदी वाला? और कैप्शन में ब्लेस डालना है? यार सच बताओ, हमने जिंदगी में फेस्टिवल मनाने का यही तरीका बना लिया है क्या? मतलब एक दिन ग्रीन पहनो, 10 फोटोज खींचो, घेवर खाओ, 500 लाइक्स लो, खत्म। अरे तो क्या करें, त्योहार का मतलब ही है ना एंजॉयमेंट। हाँ, और इंस्टा पर लाइक्स भी तो चाहिए ना। तीज वाले दिन बिना लाइक्स के अधूरा लगता है। बस यही प्रॉब्लम है। हम मम्मी को और दादी को बोलते हैं आप पुराने जमाने की हो, वो कहती हैं व्रत करो, पूजा करो, हमारा मन नहीं लगता। पर हाँ, इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। बिल्कुल, हमको हमेशा लॉजिक्स पर काम करना चाहिए। ये क्यों मनाते हैं, किस लॉजिक से मनाते हैं, बस फोटो के लिए? चलो फिर दादी से ही पूछते हैं, वही बताएंगी। हाँ, चलो पूछते हैं। क्या बातें हो रही है तुम लोगों की, इतनी बहस? तीज का सेलिब्रेशन हो गया? थक गई क्या रील बनाकर? आज दादी, मेरी प्यारी दादी, आज मुझे तीज के बारे में डिटेल से बताओ। हाँ दादी, आज हमारा दिल कर रहा है कि हम अपनी संस्कृति को जाने समझें। बोर हो गए बस रील बनाते बनाते, आज कुछ लॉजिकल बात बताओ। अच्छा, संस्कृति याद आ गई, चलो बैठो फिर कहानी सुनाती हूँ। और दादी ने शुरू की वो कहानी जो 3000 साल पुरानी थी। सुनो बेटियों, तीज सिर्फ मेहंदी का त्योहार नहीं है, ये है प्रेम, धैर्य और प्रकृति का त्योहार। बहुत समय पहले की बातें, माता पार्वती थी, पिछले जन्म में वो सती थी। जब उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया था तो वह सती जी ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए। शिव जी इतने दुखी हुए कि वो कैलाश में समाधि में चले गए। हजारों साल तक तप करते रहे। फिर पार्वती जी ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने ठान लिया मेरा पति सिर्फ शिव जी ही होंगे। पर शिव जी तो तपस्वी थे ना दादी माँ। हाँ बेटा, इसलिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। पहले फल खाए, फिर पत्ते और फिर छोड़ दिए। 3000 साल तक सिर्फ हवा पर नहीं, गर्मी सर्दी बारिश सब सहा। देवता भी बोले माता मान जाओ। पार्वती जी बोली मेरा संकल्प अटल है, बिना शिव जी के मैं नहीं रहूंगी। उनके तप से पूरी सृष्टि हिल गई। तब शिव जी को आना ही पड़ा। शिव जी ने कई परीक्षा लिए, साधु का रूप बनाकर आए। बोले शिव तो बैरागी है, छोड़ दो। पार्वती जी बोली चाहे कुछ हो जाए मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। तब शिव जी प्रसन्न हुए, बोले हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और उनका विवाह सावन में हुआ। So that's why हम निर्जला फास्ट रखते हैं, कमिटमेंट के लिए। बिल्कुल, पति के लिए नहीं बेटा, उस रिश्ते के सम्मान के लिए जो 7 जन्म तक का होता है। और इसे हरियाली तीज भी कहते हैं क्योंकि सावन में धरती सबसे ज्यादा हरी होती है। हमारे बुजुर्ग इसी दिन पेड़ लगाते थे क्योंकि बरसात में जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। ये हमारे पूर्वजों का एनवायरमेंटल साइंस था। वाह दादी, मतलब
तीज इक्वल टू लव प्लस लॉजिक प्लस नेचर। शाबाश बेटा शाबाश, समझ आ गया। तो ये थी कहानी प्रेम की, कहानी तप की, कहानी एक वादे की। रुको बेटियों, 1 मिनट रुको। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ, वही जिसकी गोद में तुम खेली हो, वही जिसके आंगन में तुम झूला झूलती हो। बताओ तुम मुझे साल में कितने दिन याद करती हो? Only one day, तीज वाले दिन। हाँ, उस दिन तुम ग्रीन सूट पहनती हो, मेहंदी लगाती हो, 100 फोटो खींचती हो, हैशटैग सेव नेचर लिखती हो, और फिर 364 दिन मुझे भूल जाती हो। प्लास्टिक फेंक देती हो, पानी वेस्ट करती हो, पेड़ काट देती हो। माँ, हमने जानबूझकर नहीं किया। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सावन कहाँ से आएगा बेटा? बादल कहाँ से बरसेंगे? और अगर सावन नहीं आएगा तो ये झूले किस पर डालोगी? और अगर झूले नहीं तो तीज की आत्मा कहाँ बचेगी? हमसे गलती हो गई माँ, माफ कर दो। गलती मान ली, यही बहुत है, अब सुधार लो। द रियल ट्रेंड। अगले दिन वही 3 लड़कियां। इस बार फोन हाथ में नहीं था, पौधा हाथ में था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नई ट्रेंड चलाई, रियल तीज चैलेंज। न फिल्टर न दिखावा, सिर्फ एक पौधा एक वादा। क्योंकि असली तीज मेहंदी में नहीं होती, असली तीज हरियाली में होती है। हर हर महादेव। हरियाली तीज की शुभकामनाएं। एक पेड़ लगाओ, एक रिश्ता निभाओ, यही है हरियाली तीज की पहचान। का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। दादी, माँ और मेरी प्यारी धरती माँ, हम समझ गए। हम बहुत गलत थे। हमने तीज को कंटेंट बना दिया, कॉन्टेक्स्ट भूल गए। हम सोचते थे त्योहार मतलब सिर्फ एंजॉय करना, पर त्योहार मतलब जिम्मेदारी भी होती है। तो आज हम सब एक वादा करते हैं, एक चैलेंज लेते हैं। सभी एक साथ जोर से हम लेंगे वन प्लांट चैलेंज। एक रील कम, एक पेड़ ज्यादा, एक फिल्टर कम, एक साथ ज्यादा। एल्गोरिथम बदल जाएगा, आंगन हरा हो जाएगा। तो तीज का सही अर्थ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। हर तीज पर एक पौधा लगाऊंगी, हर तीज पर एक पौधा लगाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी, जल बचाऊंगी, प्लास्टिक कम से कम वेस्ट करूंगी, क्योंकि बिना हरी धरती के ये हरी चूड़ियां भी अधूरी हैं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू।